दूर कहीं बादलों के बीच एक रथ उड़ा जा रहा था, अजनबी, भयानक और अधर्म से भरा। उसमें थी सीता। उसकी आंखों में डर नहीं, धर्म का भरोसा था, और उसके पास लंका का अहंकारी राजा रावण। जटायु के नैनों में बिजली सी चमक उठी। उसे याद आया अपना वचन, दशरथ से दिया हुआ वादा कि मैं आपको पुत्रों की रक्षा करूंगा हर हालत में। और बिना एक पल गवाए उसने अपना पक्ष फैलाया और तूफान के बीच सीधा नीचे घूम गया। रावण की हंसी से बादल थर्रा आ गए। बूढ़े गिद्ध, ये तुम्हारा युद्ध नहीं है, वो दहाड़ा। लेकिन जटायु की आवाज धर्म की गर्जना थी। तो तुम्हें उस चीज को नहीं छूना चाहिए था जो तुम्हारी नहीं है। स्वर्ग उनका युद्ध क्षेत्र बन गया। जादू के विरुद्ध पंख, इस्पात के विरुद्ध पंजे। जटायु के हर प्रहार में धर्म की शक्ति समाहित थी। पंख फट गए, खून बह गया, लेकिन जटायु नहीं रुके। एक जोरदार चीख से उन्होंने रावण के रथ का पहिया चकनाचूर कर दिया, जिससे वो अराजकता के भंवर में फंस गया। सीता की चीखें हवा में गूंज उठी, भय से नहीं बल्कि आशा से। लेकिन समय का नियम है, वीरता भी कभी थक जाती है। रावण ने अपना तलवार उठाया और जटायु के पंख काट दिए। वो गिरा धरती की ओर, जैसे आसमान ने अपना वीर खो दिया हो। जटायु धरती पर पदा था, सीता के आंसुओं के साथ, और उसकी आंखों में था धर्म का आखिरी उजाला। रात छा गई। तारे चुपके से उसके आसपास खड़े थे, जैसे सब गवाह बने हों। जटायु के श्वास धीरे धीरे रुक रहे थे। उसके दिल में बस एक दर्द था, मैं सीता को बचा नहीं सका, पर भाग्य ने लिख रखा था कुछ और। सुबह राम और लक्ष्मण वहां आएंगे। उन्हें मिलेगा एक वीर जो अपना प्राण दे चुका था सच बताने के लिए। जटायु की मौत उनका मार्ग बनेगा, उसका त्याग, उसका संकल्प। राम ने देखा जमीन पर जटायु टूटे पंखों के साथ पड़ा था। राम ने उसका सर अपनी भगवान में रख लिया। आंखों में आंसू, स्वर में करुणा। तुमने पिता का धर्म निभाया, मित्र का भी। तुम मुझे राम नहीं बेटा कहकर जा सकते हो। जटायु मुस्कुराया। उसके पंख रुक गए, पर उसकी आत्मा उड़ गई। और फिर जटायु ने आखिरी बार अपनी आंखें बंद की। उसका शरीर धरती पर है, पर उसका वीर आत्मा ऊपर उठ गया। देवताएं झुक गईं। आकाश ने खुद उसके लिए रास्ता खोला। क्योंकि रामायण के युग में बहुत वीर जीते, पर एक पक्षी अपने हार में भी अमर हो गया।